से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा LPG साहित्य। सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. जी मेरा नंबर शुरू किया गया, फिर आप भी सुना के सकते हैं। शिखा जी, सभी को नमस्कार मेरा।
आलोक मिश्रा सिंगापुर से। नमस्ते नमस्ते आलोक जी। सभी को नमस्कार। शिखा जी आप म्यूट पर हैं। शिखा जी आप अंकल जी को आमंत्रित कीजिए वेलकम नोट के लिए मंच पर। शिखा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ हाँ सुन पा रही हूँ। जी। मैं आदरणीय अंकल जी हरमिंदर शर्मा जी ग्लोबल चेयरमैन एडवाइजरी को बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो आज की नारी शक्ति काव्य गोष्ठी का वेलकम नोट दें। आदरणीय अंकल जी हरमिंदर शर्मा जी। आप सभी कवियों और कवित्रियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वेलकम करता हूं इस मंच पर। और आज का जो विषय है एक बहुत अहम विषय है, नारी शक्ति। सबसे पहले तो इस नारी शक्ति का उत्थान होने की बात थी, उत्थान भी हुआ, और उसके बाद जो शक्ति नारी ने दिखलाई है वर्ल्ड में, उसका कोई भी मुकाबला नहीं। जैसे नारी शक्ति जो है ये आकाश की ऊंचाइयों को नाप सकती है, समुद्र की गहराई को नाप सकती है। इसके अलावा नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। बॉर्डर पे भी आजकल तो नारी शक्ति तैनात है, हमारे बॉर्डर संभाले हुए है। तो नारी शक्ति के लिए बहुत बहुत नमन, मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे की कार्रवाई के लिए जो मंच संचालक हैं उनको माइक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज कार्यवश योगिता जी और आशीष जी कहीं बाहर गए हुए हैं, वो थोड़ी देर के बाद आपसे मिलेंगे, आकर जरूर मिलेंगे यहाँ पर, तो उनके लिए क्षमा याचना करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट GGM मॉनिटरिंग एंड रिलीजन प्रेसिडेंट SE साउथ ईस्ट एशिया आदरणीय मीनाक्षी जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमें हमारे रूल्स, जो हमारी काव्य गोष्ठी के रूल्स हैं, उन्हें बताएं। धन्यवाद शिखा जी। रूल्स कुछ इस तरह से हैं। Each poet will be given 3 minutes to recite. Each poet can recite only one poem. If the time permits, anchor can have the second round for all the poets. Poets will have to recite the poems without much of the background and introduction. Keep the background very brief. Make sure poets are reciting their own written poem only, and they will be responsible for the copyright of their content. Thank you. स्वागत है शिखा जी मंच पर आपका। आज के जैसा कि हमारा विषय है, पहले तो मैं सभी मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ, और हमारे साथ मातृशक्ति के साथ साथ पुरुष शक्ति भी जुड़ी है, उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मातृ और पुरुष शक्ति दोनों मिलकर ही, कहते हैं ना कि इस जगत के, इस समाज को चलाने वाले दो पहिए, गाड़ी बिना दो पहियों के नहीं चल सकती। तो पुरुष और स्त्री शक्ति दोनों बराबर की हकदार है। तो नारी शक्ति पुरुष शक्ति दोनों को प्रणाम। हर दिन होना चाहिए नारी के समान, हर दिन होना चाहिए नारी के नाम, क्योंकि बिना रुके करती है वो हर काम। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है, आज भी नारी के हाथों घर चलाने की डोर है। तो मैं आज अपने नारी शक्ति काव्य मंच की शुरुआत करती हूँ। सबसे प्रथम जो मैं वक्ता बुलाने जा रही हूँ वो मंजुला ठाकुर, जो मूल रूप से दिल्ली की निवासी है और अभी मेलबोर्न में रह रही। बचपन से कविताएं लिखने में रुचि रही है।
स्कूल कॉलेज पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। आप मेलबोर्न में साहित्य संध्या से जुड़ी हुई हैं। कवि सम्मेलन, रेडियो कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। जूम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच और अभ्युदय समूह से जुड़ी हुई हैं। हम बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय मंजुला ठाकुर जी। स्वागत है मंजुला जी, स्वागत है। मंच पर जुड़े सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा हार्दिक नमन। और शिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना खूबसूरत परिचय दिया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आज का हमारा विषय है नारी शक्ति। इसी विषय को लेकर मेरी आज की रचना है मत बांधो मेरी मन वीणा को। आज नारी शक्ति की चर्चा हर तरफ है, लेकिन फिर भी इस पुरुष प्रधान समाज में अभी भी नारी को बहुत सी जगहों पर प्रताड़ना सहनी पड़ती है, कभी तन से और कभी मन से, और वह भी पुरुषों द्वारा बनाए गए नियम और अधिकारों से। तो इसी पर मैंने कुछ कहना चाहा है। मत बांधो मेरी मन वीणा को, मत बांधो मेरी मन वीणा को, तुम अपने अधिकारों से आहत होकर बज न सकेगी, आहत होकर बज न सकेगी। अपने टूटे तारों से मत बांधो मेरी मन वीणा को। पिंजरे के पंछी के जैसा जीवन भी कोई जीवन है। पिंजरे के पंछी के जैसा जीवन भी कोई जीवन है। पिंजरा तो चाहे सोने का हो, एक अनचाहा बंधन है, एक अनचाहा बंधन है। प्रीत का फूल न मुरझा जाए, प्रीत का फूल न मुरझा जाए। नफरत की बौछारों से मत बांधो मेरी मन वीणा को। हंस के मैं ले लूंगी अपने आंचल में हर एक विपदा को, हंस के मैं ले लूंगी अपने आंचल में हर एक विपदा को। स्वीकारा है मैंने जग की विषम से विषम परीक्षा को, विषम से विषम परीक्षा को। पर मेरी कोमल मन बगिया तुम, पर मेरी कोमल मन बगिया तुम। यूं न उजाड़ो खारों से, मत बांधो मेरी मन वीणा को। घबराती है शम्मा कब अपनी लौ में जल जाती है, घबराती है शम्मा कब अपनी लौ में जल जाती है। मीलों चल कर कल कल नदियां
मीलों चल कर कल कल नदिया सागर में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है। अरमानों का खून करो मत, अरमानों का खून करो मत, व्यंग बाण के वारों से मत बांधो मेरी मन वीणा को, तुम अपने अधिकारों से आहत होकर बज न सकेगी, आहत होकर बज न सकेगी। अपने टूटे तारों से मत बांधो मेरी मन वीणा को, मत बांधो मेरी मन वीणा को। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर मंजुला जी, बहुत खूब। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर मंजुला जी, आपने तो एक समा बांध दिया और इतना सुंदर बताया। मत बांधो मन वीणा को। कहते हैं हर कोई कहता है तेरा क्या है अस्तित्व नारी, जो दुखों को दूर कर बिखेर दे हर तरफ खुशियां सारी। बहुत खूब। अब हम चलते हैं भारत की तरफ। डॉक्टर श्रीलता सुरेश बेंगलोर कर्नाटक से हैं। आप लेखिका, कवयित्री, कलाकार, एयर इंस्टीट्यूट में ट्रेनर और अभी ओडिसी टॉक शो से उन्होंने एक नया शो आरंभ किया है। उन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो से उनकी कई रचनाएं प्रसारित हुई हैं। तिरुपति के SVVC चैनल से वो सीधा प्रसारण का कार्य कर रही हैं। आइए देखते हैं कि श्रीलता सुरेश जी हमें अपनी किस मधुर वाणी से स्नात करती हैं। श्रीमती श्रीलता सुरेश जी। नमस्कार सभी को। वैसे नारी शक्ति में सबसे अहम तो माँ की होती है। मैं अपनी कविता माँ पर ही एक कविता सुनाना चाहती हूँ, माँ पर समर्पित। लीजिए सुनिए, एक छोटी सी कविता है। माँ हमेशा पास है। माँ मेरे पास नहीं है, फिर भी सदैव मेरे पास है। माँ मेरे पास नहीं है, फिर भी सदैव मेरे पास है। स्वप्न साकार कराती है, हरदम मेरे पास है। माँ मेरे पास नहीं, अब मुझे प्रतिबंधक कोई नहीं। अब मुझे प्रतिबंधक कोई नहीं। मन मर्जी के मालिक हूं सही, फिर भी हमेशा अपने पास है वही। माँ मेरे पास नहीं, मेरी ताकत है सही। मेरी ताकत है सही, कदम कदम साथ चली, फिर भी हमेशा अपने पास है वही। माँ मेरे पास है नहीं, सुख दुख के साथी, दुख के है वही। सुख दुख के सभी, दुख के है वही। दुर्बलता की आंच न आने देती, फिर भी हमेशा अपने पास है वही। माँ मेरे पास है नहीं, माँ मेरे पास है नहीं। मैं जो हूं देन है तेरी, मैं जो हूं देन है तेरी। तेरा तुझे है अर्पण, तेरा तुझे है अर्पण, फिर भी हमेशा अपने पास है वही। माँ मेरे पास नहीं, धन्य हूं मैं गर्भस्थान जो मिला। धन्य हूं मैं गर्भस्थान जो मिला। सुख के भागीदार बनाया, फिर भी हमेशा अपने पास है वही। माँ मेरे पास नहीं है, स्वप्न साकार कराती है। कभी ना अपने को अकेला पाऊं, कभी ना अपने को अकेला पाऊं, फिर भी हमेशा अपने पास है वही। माँ हमेशा अपने पास है, मैं क्यों मंदिर मस्जिद जाऊं। तीर्थ स्थान है जब मन के वास है, तीर्थ स्थान है जब मन में वास है,
फिर भी हरदम अपने पास है वही, फिर भी हरदम अपने पास है वही। नमस्कार। मेरी ये माँ पर एक छोटी सी कविता। बहुत सुंदर श्रीलता जी, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया श्रीलता जी। जी बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा जी। आपने इतने अच्छे शब्दों से माँ का वर्णन, कहते हैं माँ आज मैं जो कुछ हूँ। हेलो, हाँ सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अब हम डॉक्टर उर्मिला मिश्रा मुजफ्फरनगर यूपी से हैं, जो 2 वर्ष से मेलबोर्न में रह रही हैं। संग्रिया के मीरा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनके आलेख, समीक्षा, कहानी, कविता और लघु कथा प्रकाशित हुए हैं। आपको भारत ज्योति पुरस्कार सम्मान भी प्राप्त है। आपकी समकालीन हिंदी कविता और बाजारवाद पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इतनी बड़ी हस्ती और हमारे साथ आज इस गोष्ठी में उपस्थित है, तो हम बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो हमें क्या सुनाती हैं। डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी। स्वागत है उर्मिला जी, स्वागत है। आप म्यूट पर है उर्मिला जी। सबसे पहले तो शिखा जी के मंच संचालन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर ढंग से वो हमारे बीच में है और बहुत ही सुंदर उन्होंने परिचय दिया है। वैसे अब मुझे मेलबर्न में 4 साल होने को आए हैं और सफर गुजरता जा रहा है लगातार। मुझे कभी कभी ये लगता है कि हमेशा ही लगता है कि नारी किस दिन कमजोर थी, कभी थी नहीं कमजोर। तो हमारी जो भी धर्म व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इन सब ने उसको जैसा दिखा दिया वो वैसी हमें दिखाई देती रही, या उसमें ताकत की कभी कमी रही नहीं। तो पहले में 4 लाइनें नारी शक्ति के ऊपर और फिर एक छोटी सी कविता, क्योंकि मैं मानती नहीं वो कभी भी कमजोर थी। कभी शहद लाके, कभी लकड़ी बीन के, कभी खेती करके, कभी ऊन काट के, हमेशा परिवार को ताकतवर बनाने में लगी रही है। तो नारी कब अंगार नहीं थी, नारी कब अंगार नहीं थी, दुर्गा का अवतार नहीं थी, हिले राज सिंहासन जिससे ऐसी सिंह दहाड़ नहीं थी, धरा नहीं थी, गगन नहीं थी, बच्चों का संसार नहीं थी, पात्र अनुरूप बदले स्वरूप जो, ऐसी जल की धार नहीं थी, नारी कब अंगार नहीं थी। तो लक्ष्मी को लें, दुर्गा को लें, कल्पना चावला को लें, आज हमारी राष्ट्रपति महिला हैं, और जितने भी यहाँ पुरुष भाई बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे ही ये जानना चाहती हूँ, क्या उनकी माँ कमजोर है, या बहन कमजोर है, या पत्नी कमजोर है, या बेटी कमजोर है? जब कोई कमजोर है ही नहीं तो हम कमजोर कह के उनको कमजोर होने का एहसास क्यों कराते हैं? तो इसी पे मैंने अपनी रचना लिखी है। मैं औरत हूँ जन मना सशक्त, कट कट कर बढ़ती जाती हूँ, रौंदी जाकर भी पैरों से हरित दूब हो जाती हूँ। हरी दूब को जितना रौंदो कुचलो वो फिर 4 दिन में लहरा उठती है। न धर्म मेरा, धर्म कभी महिलाओं के पक्ष में नहीं रहा, न धर्म मेरा, न शास्त्र मेरा, न समाज चिंतन मेरा, है राजमार्ग सब पुरुषों के। मैं पगडंडी से जाती हूँ, मैं पगडंडी से जाती हूँ, बुझकर अंदर तूफानों से खुद अपना दीप जलाती हूँ, और अपनी ही मुस्कानों से ताकत के शीश झुकाती हूँ, और अपने ही मुस्कानों से ताकत के शीश झुकाती हूँ। हर कदम पे रोकी जाकर भी
अपना वजूद खुद गढ़ती हूँ, दैवी शक्ति की हूँ प्रतीक, वीरों के तिलक लगाती हूँ। दैवी शक्ति की हूँ प्रतीक, वीरों के तिलक लगाती हूँ। देकर जीवन की कुर्बानी, देकर जीवन की कुर्बानी, खुद अपना मोल बताती हूँ। देकर जीवन की कुर्बानी, खुद अपना मोल बताती हूँ। धरती तो क्या अंबर भी, कल्पना चावला। धरती तो क्या अंबर से भी जा अपनी आंख मिलाती हूँ। बस इतनी गुजारिश पुरुषों से, और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी गुजारिश पुरुष से, रोड़े ना राह में अटकाएं। नारी विकास की कर बातें, उसकी ताकत ना झुटलाएं, उसकी ताकत ना झुटलाएं। मैं औरत हूँ जन्मना सशक्त, मैं औरत हूँ जन्मना सशक्त। बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बढ़िया मीना जी। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। बहुत अच्छी कविता, नारी कभी कमजोर थी ही नहीं। बहुत बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर कविता कि मैं औरत हूँ, वास्तव में मैं औरत हूँ। औरत माँ, बहन, बेटी सब कुछ है, जिससे सारा जहान है, तभी तो इस जग की शान है। औरत महान है, तभी इस जग की शान है। अब हम अपनी काव्य गोष्ठी के अंदर आगे चलते हैं। हम भारत की तरफ रुख करते हैं। चेन्नई वासी सरला विजय सिंह साहित्यकार हैं। साहित्यिक सफर की शुरुआत उनकी कविताओं से हुई है। आपकी कविताएं, गजल, गीत, कहानी, लघु कथा अनेक विधाओं के अंदर महारत हासिल की है। आपकी कृतियां समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। कई साहित्यिक संस्थाओं से सम्मान भी प्राप्त है। महिला काव्य मंच तमिलनाडु की अध्यक्षता है। हम बड़े सम्मान आदर के साथ चेन्नई वासी सरला विजय सिंह जी को आमंत्रित करते हैं कि वे आए। मंच आपका है। सरला विजय सिंह जी। स्वागत है सरला जी, स्वागत है। आप म्यूट पर है सरला जी। हाँ नमस्कार, मैं पटल को नमन करती हूँ। और आज मुझे इस रूप में आपने जो यहाँ पर काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी कविता है नारी शक्ति। नारी, नारी क्या तू केवल है नारी, नारी क्या तू केवल है नारी, ना तू अबला है और ना है तू बेचारी। युग बदला, युग बदला, तूने रूप बदला, हर युग पे पड़ी तू भारी। राहें तेरी नहीं आसान, राहें तेरी नहीं आसान, तू अपनी शक्ति को पहचान। नारी क्या तू केवल है नारी। देवों की जननी तू, देवों की जननी तू, दैत्यों की तू माता, और दुनिया का हर एक प्राणी तेरे ही गर्भ से आता। देवों की जननी तू, दैत्यों की तू माता, दुनिया का हर एक प्राणी तेरे ही गर्भ से आता। सहनशीलता की तू मूरत, सहनशीलता की तू मूरत, तुझ पे टिकी है कायनात ये सारी। तू अपनी शक्ति को पहचान। नारी क्या तू केवल है नारी। दृढ़ता की तू संबल है, दृढ़ता की तू संबल है, आत्म शक्ति का तुझे वरदान। और हार गया यमराज भी तुझसे, हार गया यमराज भी तुझसे, लौटा दिए सत्यवान के प्राण। सती सावित्री थी बड़ी महान, तू अपनी शक्ति को पहचान। नारी क्या तू केवल है नारी। राजपाट वैभव सब छोड़ा, राजपाट वैभव सब छोड़ा, सन्यासिनी का पहन के जोड़ा। पति के संग वो बन बन डोली, पति के संग वो बन बन डोली, और लक्ष्मण रेखा पार करी तो मुसीबतें बन गई हमजोली। लक्ष्मण रेखा पार करी तो मुसीबतें बन गई हमजोली। अग्नि परीक्षा देकर उसने, अग्नि परीक्षा देकर उसने अपने सतीत्व की दी पहचान। सती सीता थी बड़ी महान, तू अपनी शक्ति को पहचान। नारी क्या तू केवल है नारी। सतीत्व की उसकी लेने परीक्षा, सतीत्व की उसकी लेने परीक्षा। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, अपने सतीत्व के प्रताप से शिशु बना पालने झुलाए। सती अनुसुईया थी बड़ी महान, तू अपनी शक्ति को पहचान। नारी क्या तू केवल है नारी। ममता का बलिदान देकर,
ममता का बलिदान देकर राजवंश को दी कुर्बानी। तेरे उस बलिदान की गाथा, तेरे उस बलिदान की गाथा याद सबको है जुबानी। पन्ना धाई थी बड़ी महान, तू अपनी शक्ति को पहचान। नारी क्या तू केवल है नारी? झांसी की रानी थी, झांसी की रानी थी वो, कर्मों से कभी न घबराई। वक्त पड़ा तो तलवार से उसने अंग्रेजों को थी धूल चटाई। प्राणों की परवाह नहीं की, प्राणों की परवाह नहीं की, शौर्य शिरोमणि कहलाई। लक्ष्मीबाई थी बड़ी महान, तू अपनी शक्ति को पहचान। नारी क्या तू केवल है नारी? नारायण की जन्मदात्री, नारायण की जन्मदात्री, कारागृह की यातनाएं झेली। शूलों के बीच में भी फुलवारी बनके रही खिली। देव की थी बड़ी महान, तू अपनी शक्ति को पहचान। नारी क्या तू केवल है नारी? अंतिम बंधन कि समर्पण की तू मूरत है, समर्पण की तू मूरत है, दिन रात समर्पण करती है। गैरों से तू कभी न हारी, गैरों से तू कभी न हारी, हारी तो बस अपनों से हारी। और इसी हार में छिपी हुई है, इसी हार में छिपी हुई है तेरे जीवन की खुशियां सारी। तू ही देती है दुनिया को जीवन दान, तू ही देती है दुनिया को जीवन दान। और बिन तेरे मिट जाएगा जगत का नामो निशान, बिन तेरे मिट जाएगा जगत का नामो निशान। तू अपनी शक्ति को पहचान। नारी क्या तू केवल है नारी? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, सभी नारी शक्तियों का आपने वो उसमें कविता में वर्णन किया, बहुत खूबसूरत तरीके से। बहुत बहुत खूब सरला जी। बहुत सुंदर सरला जी, बहुत सुंदर। आप म्यूट पर हैं शिखा जी, आप म्यूट पर हैं। बहुत सुंदर। मैं कहना चाह रही थी कि बिल्कुल सही कहा आपने कि नारी तेरा क्या अस्तित्व है, तेरा क्या अस्तित्व नारी। दुखों को दूर कर खुशियां बिखेरे सारी, अपने हौसलों से तकदीर को बदल दे। सुन ले दुनिया मैं हूं नारी, मैं हूं नारी। बहुत सुंदर। अब हम अपनी काव्य गोष्ठी की अगली श्रृंखला में इंडिया भारत से भारती पंडित जो भोपाल की रहने वाली हैं, 100 से अधिक आलेख, कहानी, कविताएं अनेक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। जेंडर विषयक लेखन सामग्री का प्रकाशन, सभा संचालन, सभा वक्तव्य आदि का उन्हें अनुभव है। कई काव्य गोष्ठियों का उन्होंने संचालन किया है। साहित्यिक प्रकाशन उनके जैसे महक जिंदगी की, सी बीच, अकेली लड़की। अकादमिक प्रकाशन कक्षा 1 से 8 तक की हिंदी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, बहुत सी पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। इतनी महान हस्ती हमारे बीच में है, हम बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। भारती पंडित जी आइए, मंच आपका है। स्वागत है भारती। स्वागत है भारती जी। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। तो इस अवसर पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि सारा मुद्दा स्त्री पुरुष का भी नहीं है, सारा मुद्दा सत्ता का है। तो नारी को भी इंसान समझा जाए और उसको इंसानों के समान सारे अधिकार मिले, बस यही है सारा का सारा स्त्री विमर्श का निचोड़। तो सत्ता वर्सेस इंसान, इसको लेके समझना चाहिए। तो मेरी जो कविता है उसका भी शीर्षक यही है कि उसके अरमान। और थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर सेट करूँ तो यही है कि बहुत सारी चीजें सिर्फ स्त्री से अपेक्षा की जाती है कि वो सबके अनुसार जिए, लेकिन जैसे ही वो अपने अनुसार जीना शुरू करती है तो क्या होता है समाज में, उसी को लेके एक कविता है मेरी। उठ गई है सैकड़ों उंगलियां, तन गई है भौहें चेहरों पर। उठ गई है सैकड़ों उंगलियां, तन गई है भौहें चेहरों पर। कोशिश जो की है उसने लीक से जरा खिसकने की, कोशिश जो की है उसने लीक से जरा खिसकने की। क्यों झुकी ही रही थी उंगलियां सारी जब छीन ली गई थी हाथों से किताबें। क्यों झुकी ही रही थी उंगलियां सारी जब छीन ली गई थी हाथों से किताबें। लाद कर गठरी वर्जनाओं की विदा किया गया था उसे किसी बोझ की तरह। लाद कर गठरी वर्जनाओं की उसे विदा किया गया था किसी बोझ की तरह। क्यों खामोश थी तब सारी आवाजें,
क्यों खामोश थी तब सारी आवाजें, जब कस दिया था उसे घर की चौखट पर, खींच कर दहलीज पर एक रेखा और कहा था कि यही नियति है तेरी। खींची थी दहलीज पर एक रेखा और कहा था कि यही नियति तेरी। आज जब खास है मौसम की रंगत, आज जब खास है मौसम की रंगत, आज जब चमकी है उम्मीद पलकों में, आज जब खास है मौसम की रंगत, आज जब चमकी है उम्मीद पलकों में, जब बदलना चाहती है वह सब कुछ, यहाँ वहां झलक आए हैं सैकड़ों सवाल। जब वो बदलना चाहती है सब कुछ तो यहाँ वहां झलक आए हैं सैकड़ों सवाल। मगर आज जब सुनहली है सुबह, हरियाला हुआ है उसके मन का आंगन। आज जब सुनहली है सुबह, हरियाला हुआ है उसके मन का आंगन। झटकते हुए आंचल के सारे लांछन बढ़ा दिए हैं कदम उसने दहलीज के पार। आज जब सुनहली हुई है सुबह, हरियाला हुआ है उसके मन का आंगन। झटकते हुए आंचल के सारे लांछन बढ़ा दिए हैं कदम उसने दहलीज के उस पार, बढ़ा दिए हैं कदम उसने दहलीज के उस पार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमारा इंडिया से लिया हमने अभी, भारत से, अब हम एक सिंगापुर से लेते हैं। आलोक मिश्रा जी रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अभी स्थायी निवासी सिंगापुर के हैं। एक शिपिंग कंपनी में कार्यरत हैं। उन्हें हिंदी साहित्य पढ़ना, कविताएं, कहानी लिखना, नाटकों में काम करना बेहद पसंद है। इनका मानना है कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखन एक सशक्त माध्यम है। इनकी कविताएं और कहानी विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके 2 साझा काव्य संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए हम सुनते हैं आज हमारी पुरुष शक्ति से कि वो नारी शक्ति के बारे में क्या कहते हैं। आलोक मिश्रा जी, आपका स्वागत है। स्वागत है आलोक जी, स्वागत है। ओके, थोड़ा मैं कॉल पे था, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। और अच्छी रचनाएं पढ़ी जा रही हैं, मैं समझता हूँ, यस। और जैसा उर्मिला जी ने कहा था कि नारी कमजोर नहीं है, बिल्कुल नारी कमजोर नहीं। मैं समझता हूँ आदमी कमजोर है, इसलिए वो आदमी, औरत या मतलब स्त्रियों के ऊपर जोर चलाता है। मेरा तो यही मानना है, ठीक है ना। बाकी नारी किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। मैं इस बार अच्छा, ये कविता जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ ये भी आज की ही लिखी हुई है। और ये सुबह मैं एक हास्य कुछ सुन रहा था, हास्य कवि, उसमें कुछ कवि जी सुना रहे थे, अपनी पत्नी के बारे में कुछ कह रहे थे, तो वहां से ये कविता निकल के आई। देखिए कैसी बनी है। ओके, इसमें ये घनाक्षरी छंद में मैंने इसको लिखने की कोशिश करी है। और कविता का शीर्षक है हास्य कवि की पत्नी। हाँ, अमूमन मैं लिखता नहीं हूँ हास्य पे, कभी कभी चल जाती है कलम, तो आज वैसे कुछ है। स्वागत है, स्वागत है। हास्य कवि जी की पत्नी ने एक रोज कहा, हास्य कवि, ये मतलब ये है कि कवि जी मंच पे पढ़ के कविता, अब उनकी पत्नी ने भी पढ़ ली है, उनको कुछ चीजें उसमें पसंद नहीं आई है। अब पति जी जब घर आए हैं तो पत्नी जी ने उनकी क्लास ले ली है, ठीक है। तो देखिए कैसे क्लास ली है। हास्य कवि जी की पत्नी ने एक रोज कहा, मंच पर उल्टा पुल्टा सब क्या सुनाते हो, कद काठी रंग रूप डील डौल पर लिख, कद काठी आजकल लिखते हैं ना, छोटी है, नाटी है, काली है, ये है वो, कद काठी रंग रूप डील डौल पर लिख, खुद को महान हास्य कवि तुम बताते हो, हास्य कविता के नाम पर तुम अक्सर, हास्य कविता के नाम पर तुम अक्सर अपनी ही बीबी का मजाक तो उड़ाते हो, गैंडे जैसी काया पर खुद को तो राजकुंवर, गैंडे जैसी काया पर खुद को तो राजकुंवर, मुझको मलांगिनी को हथिनी बताते हो, घर में हमारे कभी घटित तो हुआ जो नहीं, उसमें भी तड़का लगा के बक जाते हो। अब पत्नी गुस्से में है इसलिए ऐसे शब्दावली उसकी, बक जाते हो। घर में हमारे कभी घटित तो हुआ जो नहीं, उसमें भी तड़का लगा के बक जाते हो, बातों से तुम्हारी अनुमान लगता है यही खाना नहीं बेलन की मार बस खाते हो, दुनिया में सबसे अधिक जो सताया गया खुद को बेचारा वही पति बतलाते हो, दुनिया में सबसे अधिक जो सताया गया खुद को बेचारा वही पति बतलाते हो,
कुएं जैसा पेट है, कुएं जैसा पेट है तुम्हारा, पर मैंने कभी, कुएं जैसा पेट है तुम्हारा, पर मैंने कभी कहा नहीं सारा खाना चट कर जाते हो। बातों के बताशे बस आते हैं बनाने तुम्हें, बातों के बताशे बस आते हैं बनाने तुम्हें, राई जैसी बातों को पहाड़ सा बताते हो। डींगे हाँकते हो बड़ी बड़ी किंतु काम पर, डींगे हाँकते हो बड़ी बड़ी किंतु काम पर, चूहे की तरह बिल ही में छिप जाते हो। दिन भर हाँ, थैंक यू सो मच। दिन भर जाने मन जाने जाना प्राण प्रिय, दिन भर जाने मन जाने जाना प्राण प्रिय, मिट्ठू जैसे रटते हो पर न अघाते हो। जब कहती हूँ नया गहना दिला दो मुझे, महंगाई का ही रोना रोने लग जाते हो। अब देखिए, अब ये भारतीय स्त्री है, ठीक है ना, तो उसकी सहनशीलता भी है और पति को माफ भी करती है, और देखिए आगे कैसे क्या करती है। लोगों को हंसा, ये सारा कुछ उसको बुरा लग रहा है फिर भी कैसे माफ करती है। लोगों को हंसाने का जो काम नेक करते हो, लोगों को हंसाने का जो काम नेक करते हो, इसलिए चलो तुम्हें माफ कर दूंगी मैं। हास्य कविता को सुन व्यथा भूल जाते सब, अब इन बातों को न तुल और दूंगी मैं। लेकिन धमकी भी है। अब देखिए, किंतु किंतु घर में न कभी ऐसी बातें करना जी, किंतु घर में न कभी ऐसी बातें करना जी, देखो साफ साफ ही मैं आज कह देती हूँ। बात समझे तो ठीक, बात समझे तो ठीक, बात समझे तो ठीक, वरना कहो तो अभी बेलन वाली ही बात सच कर देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने सभी एंगल्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया, बहुत अच्छे, धन्यवाद। और बहुत बैलेंस्ड, इतना बैलेंस्ड व्यू आपने रखा, वो भी बहन के माध्यम से। बहुत अच्छे आलोक जी, बहुत सुंदर, ये बिल्कुल सुंदर ऊपर बांधे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा कि हास्य कवि जो है वो अपनी पत्नी को ही उसका आधार बनाते हैं। तो उसी पे जितनी फजीहत वो उतारते हैं अपनी पत्नियों की ना, उतनी कोई नहीं करता है। जी जी जी। बहुत सुंदर के माध्यम से, गेंदे जैसी काया, कुएं जैसा पेट, हाँ, बातों के बताशे, जी जी, और हास्य के माध्यम से कहीं ना कहीं जो पत्नी की व्यथा है वो भी बाहर आई है, वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, Thank you बहुत so much. बढ़िया। सादर आभार। पूरा मंच का वातावरण बदल दिया है आपने। बदल गया, थैंक यू। मौसम बदल दिया। इसलिए कहते हैं हास्य कवि कहीं भी अपनी कविता के माध्यम से काव्य गोष्ठी के अंदर जान डाल देता है। अब हम बड़े आदर सम्मान के साथ रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया एंकर ऑफ कवियों की पाठशाला आदरणीय रेखा नैयर जी को स्पेशल रिमार्क के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे अपना स्पेशल रिमार्क दें। आपका मंच है, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेखा नैयर जी। स्वागत है रेखा जी, स्वागत है। आप म्यूट पर हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। LPGI स्पेशल रिमार्क्स के तहत मैं LPGI के विषय में कुछ बताना चाहूंगी कि LPGI साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी और भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के मद्देनजर हुआ था। यह एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद DCM भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल डेप्यूटी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। LPGI का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्य को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से LPGI लिखा हुआ है जो 4 भाषाओं को दर्शाता है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और मंच पर उनका स्वागत करते हैं। LPGI एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड। इसमें साहित्य शब्द का विशेष महत्व है और इसका फुल फॉर्म है
S stands for supportive, A I am, H Hindi, triple I stands for Initiative of Indians Internationally, T together, Y Yogita, A Ashish. A fuel for soul. जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, वैसे ही एलपीजीआईएसए भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआईएसए की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही है और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन तक फैले हुए हैं। इस संस्था का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिनमें से एक है विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी की निःशुल्क कोचिंग देना, ऐसे बच्चे जिनका हिंदी पढ़ने में रुझान है। एलपीजीआईएसए के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्यों को सफल करने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआईएसए के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआईएसए के सपनों को साकार करने में निष्ठा और उत्साह से लगे हैं। इस संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीने में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने हमें सभी रूल्स और उसके साथ साथ एलपीजीआई क्या करता है उसके बारे में बताया। जो हमारे साथ आज नए कवि जुड़े हैं उन्हें एलपीजीआई के बारे में जरूर पता चला होगा। बहुत बहुत आभार रेखा जी। मैं बड़े आदर के साथ मंजू रुस्तगी जी को अपने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो जोनल प्रेसिडेंट साउथ इंडिया से हैं। मंजू जी, मंच आपका है। आपका काव्य पाठ सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। आदरणीय मंजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत सुंदर संचालन, बहुत ही बढ़िया। स्वागत है मंजू जी, स्वागत है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। मंच पर उपस्थित कवि वृंद को मेरा यथा योग्य वंदन, अभिवादन करती हूँ। और जैसे कि ईश्वर ने नारी को कुछ ऐसे गुणों से सुसज्जित किया है कि वह जो है हर बिखरी बात को जो है वो संवार लेती है, संभाल लेती है। और यही कारण है कि प्रकृति प्रदत्त भी कुछ ऐसे गुण उसके अंदर हैं जो वो हमेशा कहते हैं ना कि हर चीज में स्त्रियां जो है वो आगे आ जाती हैं और हर बिगड़ी बात को जो है वो संवार देती हैं। तो मेरी आज की कविता का शीर्षक जो है वो यही है कि स्त्रियां कलाकार होती हैं। तो मैंने उनकी तुलना कलाकार से की है कि स्त्रियां कलाकार होती हैं। अभ्यास अभिनय का बचपन से सीख जाती हैं। जब भाई की तुलना में कमतर करार दी जाती हैं, महसूसती हैं पर महसूस न कराती हैं। स्त्रियां अदाकार होती हैं। रचती नया अध्याय परिणय पश्चात लिखती नई पृष्ठ, भूल अपने जज्बात, अपने शब्दों में सबको बांध पाती हैं। स्त्रियां कलमकार होती हैं। धारती है अपने अंदर एक नई सृष्टि, संयमित व्यवहार रख देती सम्यक दृष्टि। अनगढ़ माटी को आकार में ढलाती हैं। स्त्रियां सृजनकार होती हैं। और कभी बन जाती छत, कभी बन जाती दीवार, कभी बनकर धरा बनाती नवागार। संवेद्य रंगों से उसे फिर सजाती हैं। स्त्रियां शिल्पकार होती हैं। और सुर जो बिगड़ जाए कभी समय के कस देती हैं पहचान कर तार ढीले। समय सरगम को फिर लययुक्त बनाती हैं। स्त्रियां संगीतकार होती हैं। वाह वाह, संगीतकार होती हैं। वाह वाह, बहुत खूब, धन्यवाद। स्त्रियों को जब इस रिश्तों की जब भी सीमन लगे उधड़ने या खौफ लगने से वे लगे उघड़ने,
सील कर करीने से पहला सा बनाती हैं। सील कर करीने से पहला सा बनाती हैं। स्त्रियां रफूकार होती हैं। स्त्रियां रफूकार होती हैं और स्त्रियां होती हैं हर कला में माहिर। स्त्रियां होती हैं हर कला में माहिर, करती नहीं अपने दुखों को जाहिर। किरचे किरचे होकर भी चुपती नहीं है। किरचे किरचे होकर भी चुपती नहीं है। ऐसा नायाब शाहकार होती हैं। जी हाँ, स्त्रियां कलाकार होती हैं। स्त्रियां कलाकार होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया मंजू। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहें मंजू जी, शब्द ही नहीं। बहुत अच्छा मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्ते, होली की शुभकामनाएं। जी जी, बहुत खूब आपने स्त्रियों को इतना सुंदर स्वरूप प्रदान किया। वास्तव में स्त्रियां अदाकार हैं, कलाकार हैं, सृजनकार हैं, शिल्पकार हैं। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत कहते हैं ईंटों के मकान को घर बनाती हैं, ईंटों के मकान को घर बनाती हैं। मैंने जितना देखा है उससे मजबूत नारी कोई नहीं है, मजबूत नारी कोई नहीं है। अब हम बड़े आदर के साथ डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी, जो मूलतः पंजाब के निवासी हैं और पिछले 3 वर्षों से सिंगापुर में रह रहे हैं। देखिए, व्यवसाय से डॉक्टर हैं और एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी में मेडिकल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। बचपन से कविता लिखने का शौक है। बीते 2 साल में इन परिस्थितियों में बहुत कुछ लिखने का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी, पंजाबी भाषा में गीत, कविताएं, गजलें और शेर रूह साफिर मीनिंग रूह का मुसाफिर के नाम से ये लिखते हैं। इनका पहला काव्य संकलन माहीमीत अब उपलब्ध है। तो आइए इतने विधाओं में प्रवीण डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी की जवानी सुनते हैं कि वो हमारे लिए नारी के बारे में क्या लेकर आए। अंकुर जी, मंच आपका है, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम शिखा जी, बहुत स्वागत है अंकुर जी। के लिए आप मेरे को सुन पा रहे हैं आराम से? ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं अपनी कविता में आपको एक यात्रा पर लेकर चलता हूं कि कैसे एक युवती पहले प्रेरणा बनती है, फिर प्रेयसी बनती है और अंत में साधना बनती है। तो किसी भी देखिए, कविता स्त्री है, कविता नारी, पुरुष और प्रकृति। तो इसका जब तक मेल नहीं होगा, तब तक प्रकृति नहीं होगी, पुरुष कुछ कर ही नहीं सकता। तो देखिए इस कविता में यात्रा देखिए कि ढूंढ रहा था एक कविता में नजर मुझे जब आई तुम, ढूंढ रहा था एक कविता में नजर मुझे जब आई तुम, लगा कलम तो धूप चलेगी ऐसी मन पर छाई तुम, ढूंढ रहा था एक कविता में नजर मुझे जब आई। इस यात्रा में संग चलो, इस यात्रा में संग चलो, अब तुमको तुमसे मिलवाऊंगा, करने लगोगी प्रेम स्वयं से दर्पण ऐसा दिखलाऊंगा, अस्तित्व तुम्हारा केवल कुछ क्षण, सौंप दो मेरे लेखन को, आत्मसमर्पण करती वर को, बन जाओ नई ब्याही तुम, ढूंढ रहा था एक कविता में नजर मुझे जब आई तुम, ढूंढ रहा था एक कविता में नजर मुझे जब आई। अब देखिए कैसे प्रेरणा प्रगाढ़ होती है कि भेड़ों के इस अनंत झुंड में तुम हिरणी जैसी लगती हो, भेड़ों के इस अनंत झुंड में तुम हिरणी जैसी लगती हो, घोर अंधकार है चारों ओर तुम दीपक जैसी जगती हो, बीहड़ वीराने जंगल में तुम प्राण वायु हो प्राण प्रिय, मीलों बंजर धरती पर तुम देवी अमृत धार लिए, कर्ण बधिर थे भूख अधर, पागल करता सन्नाटा था, 7 सुरों का संगम बनकर मधुर गीत ले आई तुम, ढूंढ रहा था एक कविता में नजर मुझे जब आई तुम, ढूंढ रहा था एक कविता में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि नारी सब कुछ है। बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रेरणा से प्रेयसी का सफर, यस, प्रेरणा से प्रेयसी का सफर इतना बढ़िया आपने सुनाया। हाँ जी, कि मोह पाश में बांध रही हो वशीकरण का मंत्र था, मोह पाश में बांध रही वशीकरण का मंत्र चलाकर, मूर्त रूप को आकर्षण का बना रूप रस गंध मिलाकर, कामनाओं को कंपन देती देखो जब तुम नजर बचाकर, आंखों से आलिंगन देती देखो जब तुम नजर उठाकर, सर्वकला संपूर्ण मोहिनी नारी की परिभाषा हो, स्वयं नारी को धारण कर ले साक्षात रूप में आई तुम, ढूंढ रहा था एक कविता में नजर मुझे जब आई,
ढूंढ रहा था एक कविता में, नजर मुझे जब आई तो। अब देखिए, जब प्रेम एक तरफा हो तो असमंजस बन जाता है। आगे सुनिए कवि क्या कहता है कि तुम कविता हो या कविता में तुम कविता हो या कविता में तुम हो, आजन्म संगिनी या केवल सम्मोहन, स्वर्ण मृग हो या हो मृग तृष्णा, निर्णय कठिन पर तुमको करना, मैं लेखक हूँ, मैं भावुक हूँ, भावना प्रधान प्रेरणा बंधु हूँ, असमंजस है गहरा कलम मौन प्रतीक्षा करती है, अब निर्णय हो तुम मेरी हो या थी सदा पराई तुम। ढूंढ रहा था एक कविता में, नजर मुझे जब आई तुम। ढूंढ रहा था एक कविता में, नजर मुझे जब आई तुम। अब देखिए आगे कैसे कविता साधना की ओर मुड़ती है कि धीरे से कुछ तुमने कहा है, सत्य लिखूंगा जो सुना है। अब देखिए वो उसकी प्रेरणा, उसकी प्रेयसी क्या कहती है कि कल कल बहती नदी हूं मैं, झरझर बहता तुम हो झरना, कल कल बहती नदी हूं मैं, झरझर बहता तुम हो झरना, दोनों की अपनी मर्यादा, अलग अलग है बहते रहना, फिर भी अटूट संबंध है प्रियतम, नदी या झरना बेमानी है, रूप भिन्न पर एक है आत्मा, बस निर्मल बहता पानी है, रूप भिन्न पर एक है आत्मा, बस निर्मल बहता पानी है। और ये सुन के अंत में कवि क्या कहता है कि धन्य हो देवी आभारी हूँ, नमन तुम्हें करता हूँ, धन्य हो देवी आभारी हूँ, नमन तुम्हें करता हूँ, प्रत्येक पंक्ति को भेंट रूप में तुम्हें समर्पित करता हूँ, आरंभ प्रेरणा, मध्य प्रेयसी, अंत साधना यात्रा का, परम पिता का आशीष बनकर मेरी कविता में चली आई तुम। ढूंढ रहा था कविता में। वाह 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 बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अंकुर सुंदर। जी, बहुत खूब, बहुत खूब अंकुर जी, बहुत अंकुर खूब। जी, अद्भुत शब्द संयोजन, अद्भुत शब्द, बहुत अद्भुत खूब, शब्द, बहुत बहुत सुंदर। ये जो अभिव्यक्ति, सफर आपका, अभिव्यक्ति सफर जितनी आपका सक्षम है उतना ही सुंदर शब्द संयोजन है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कल्पना, शब्द संयोजन, और साथ में तभी तो कहते हैं यत नारेस्तु पूजन्ते तत्र मनते देवता। प्रेयसी मिली नहीं मिली, लेकिन प्रेयसी के साथ उन्होंने इतना सुंदर वक्त हमारे सामने एक रूपक बांध दिया कि नारी तुम क्या हो। बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया का सफर करने में थोड़ा सा हमें विराम लगा। हमारे सामने उपस्थित हैं सुमन जैन जी। सुमन जैन जी प्रेम की नगरी आगरा में पली बड़ी, अब ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। इन पर सरस्वती माँ की कृपा है। सुर ताल का इनका बहुत अच्छा ज्ञान है। साहित्य संध्या, महिला काव्य मंच, अभ्युदय आदि कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। ये अपने बारे में कहती हैं कि उनके मन में जो विचार आता है वो उन्हें कागज पर उकेर देती हैं, तो उनके कागज ही उनकी भाव बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। इन्हीं के लिखे शब्दों से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। कांटों से घिरा गुलाब हूं तो पत्तों से बिखरी दास्तां, मधुरस की चाहत में कैद, मधु का क्रंदन भी हूं, सुई की नोक पर बनी माला और रेशम का बंधन भी हूं, वही मैं सुमन श्याम के चरणों में समर्पित अश्रुधार भी हूं। सुमन जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए, मंच आपका है। अब हमें बताइए कि आप प्रेम की नगरी आगरा और ऑस्ट्रेलिया से हमारे सामने क्या लेकर आई हैं। नमस्ते सभी को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और महिला दिवस की भी बहुत ज्यादा। और मुझे आप लोग का बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। लेकिन एक बात यहाँ कहूंगी, क्योंकि मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल साफ आ रही है। क्योंकि मुझे आप लोगों की साफ नहीं आ रही, बहुत कट कट के आ रही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मुझे बिल्कुल साफ नहीं आ रही, इसलिए तो कहीं नहीं आएगी तो आप बताइएगा मुझे। तो मैं एक रचना लेके आई हूँ और इसमें क्या है कि आप मतलब वैसे तो औरतों की लेडीज के लिए है मेन, लेकिन किसी को भी इंस्पायर करना चाहिए, उसको पीछे नहीं खींचना चाहिए या उसको कभी आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। कुछ ऐसा भाव है कि उसको बनने तो दो अपने आप, फिर उसके बारे में डिसाइड करें वो क्या करता है कि नहीं। तो ये रचना लेती हूँ, आप तक पहुंचे तो बताइए। स्वागत है सुमन जी। डाल मत जाल कांटों का गिर्द मेरे, मुझको खुल के चमन में बिखरने तो दे,
मैं तो ऐसी हवा हूँ जो बंध ना सकूं, उलझने रास्तों से हटाने तो दे। डाल मत जाल कांटों का गिर्द मेरे, फूल फूल पे भंवरा जो ठहरे अगर, ऐसी खुशबू हवा में समाने तो दे। देख कलियां भी खुलने की सोचें सभी, देख कलियां भी खुलने की सोचें सभी, बूंदें ओस की उस पे ठहरने तो दे। डाल मत जाल कांटों का गिर्द मेरे, गेंदा और चमेली वो चाहे कमल, गेंदा और चमेली वो चाहे कमल, लाल नीले रंगों से सजाने तो दे। बैठ मालन बनाए जो हार मेरे, ऐसे गुण तो सभी उसमें भरने तो दे। डाल मत जाल कांटों का गिर्द मेरे, मैं भी तेरी ही तरह हूँ उसकी रची, मैं भी तेरी ही तरह हूँ उसकी रची, कोई तुलना नहीं बस संवरने तो दे। बागवां की हिफाजत में हम तुम रहें, धूप बारिश और छांव में पलने तो दे, धूप बारिश और छांव में पलने तो दे। डाल मत जाल कांटों का गिर्द मेरे, मुझको खुल के चमन में बिखरने तो दे। बिन कांटों के सजता न फूल कोई, बिन कांटों के सजता न फूल कोई, बिन कीचड़ न दिखता कमल है कहीं। ये तो विधना की है सारी कारीगरी, शुक्रिया मुझको उसका तू करने तो दे। डाल मत जाल कांटों का गिर्द मेरे, सूरज देख खिले वो है सूरजमुखी, सूरज देख खिले वो है सूरजमुखी, चांदनी में खिले वो चमेली तेरी, चांदनी में खिले वो चमेली तेरी। चढ़ सके हर के शिव हर के सर, चढ़ सके हर के सर, ऐसी रंगत लिए, हर सिंगार के काबिल भी बनने तो दे, हर सिंगार के काबिल भी बनने तो दे। डाल मत जाल कांटों का गिर्द मेरे, मुझको खुल के चमन में विचरने तो दे। मैं तो ऐसी हवा हूँ जो बंध ना सकूं, उलझने रास्तों से हटाने तो दे, उलझने रास्तों से हटाने तो दे। डाल मत जाल कांटों का गिर्द मेरे, मुझको खुल के चमन में विचरने तो दे। शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुमन जी, आपके स्वर भी बहुत सुंदर, नीचे बढ़िया। स्वर में आपने गाया भी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुमन जी। थैंक यू। बहुत सुंदर सुमन जी आपने बताया। जैसा आपका नाम है सुमन, वैसे ही आपने फूल के साथ कांटे जो नारी के साथ सुख दुख के साथ जुड़े हुए हैं उनको वर्णित किया। आपके शब्द संयोजन, आपका सुर लय ताल बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हम भारत की तरफ चलते हैं। गांधी जी की नगरी अहमदाबाद गुजरात, चिताली सिन्हा जी। चिताली सिन्हा जी एलएस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद गुजरात से हैं। आपने प्रकृति से प्रेरित होकर शौकिया तौर पर कविताएं लिखना शुरू किया। आपका लाइव यूथ थ्रू पोएम विद चैताली नाम से एक ब्लॉग भी है। यहाँ ये सिग्नेचर नाम प्रीत के साथ प्यार शांति फैलाने के लिए कविताएं अपलोड करती हैं। इन्हें कहानी लिखने का भी शौक है, जिसे स्टोरी बोर्ड या कॉमिक्स में बदलने की कोशिश करती हैं। इन्हें ज्ञानवर्धक लिखना बहुत पसंद है। इन्हें विभिन्न रंग योजनाओं और रंग के पीछे जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं उनके बारे में जानना और डिजाइन क्षेत्र में उनका कैसे उपयोग किया जाए, ये बहुत अच्छा लगता है। आपकी कविताएं फ्रंट रनर्स मैगजीन में प्रकाशित हुई हैं। तो इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ करना, और हम देखते हैं कि चैताली जी हमारे सामने क्या अपने पिटारे से हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं।
वो अपने विभिन्न रंगों से हमारे को किस रंग के अंदर सराबोर करती हैं। चिताली सिन्हा जी, मंच आपका है, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम चैताली। चिताली जी, स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और आज की मेरी जो कविता है वो इंग्लिश में है। 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पे मनाया जाता है, उस दिन मैंने ये कविता लिखी थी और फ्रंट रनर्स मैगजीन में पब्लिश भी हुई थी ये कविता। तो इस कविता का शीर्षक है हर लाइफ हर चॉइसेस। She is considered as soft as petals, though her clinging swords can win the battles. Pink is called the color of femininity. Pink is called the color of femininity, though passion and patience in her is beyond infinity. She is always visualized in saris or skirts. She is always visualized in saris or skirts, though in modern world, formal outfits are pant shirts. She is always depicted with long silky hairs, but to maintain them or not, isn't choices theirs? Her tears are taken as sign of weakness. Her tears are taken as sign of weakness, though her smile takes away all the stress. Preet believes that every woman can have their own choices, as every woman should know how to act in various circumstances. धन्यवाद। बहुत अच्छी चैताली जी, बहुत योर लाइफ योर चॉइस। इतनी छोटी उम्र में, हाँ, इतना सुंदर आप समझती हैं, इतनी मैच्योर्ड आपने बात की है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। बहुत सुंदर चैताली, इतनी छोटी उम्र में आप इतना सुंदर काव्य रचना कर रही हैं। कीप इट अप, इसको बनाए रखिए और इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ती रहिए। और आपकी ये कविता मैगजीन में भी छपी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब हम स्पेशल रिमार्क रेखा नैयर जी को हमने सुना है रेखा नैयर जी से स्पेशल रिमार्क। अब हम सुनते हैं कि रेखा जी हमारे लिए काव्य पाठ के अंदर क्या लेकर आई हैं। तो सुंदर काव्य पाठ के लिए मैं आदरणीय रेखा जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। रेखा जी, मंच आपका है, आप बताइए क्या लेकर आई हैं और हमें क्या सुनाने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मंच का इतना सुंदर संचालन किया है, सबको बांधे रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बधाइयाँ। मैं जो कविता लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है हंसी हंसी में। स्त्री, कब तक तुम अपने ऊपर मजाक लेती रहोगी? स्त्री, कब तक तुम अपने ऊपर मजाक लेती रहोगी? जोक्स है सुनकर असहज होकर हंसती रहोगी। इस मजाक मजाक में बहुत कुछ हो जाता है। इस मजाक मजाक में बहुत कुछ हो जाता है। स्त्रियों का आत्मसम्मान घिस कर रह जाता है। और जब ये कृत्रिम बातें करते हैं कि भैया हम तो अपनी बीवी से डरते हैं, जो बनाती है खाते हैं, इनकी ही तो चलती है। अरे मेरी अलमारी से मेरे कपड़े भी यही निकाल देती हैं। अच्छा सच, खुश होली स्त्री, तो क्या कभी बुनियादी बातों में भी तेरी चली? जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हो, सारा खानदान मिलकर जब कोई निर्णय ले रहा हो, तुम वहां होती हो ना? और होती हो तो अपने विचारों को रखती हो, उतने ही शिद्दत से रख पाती हो। तुम्हारे विचारों को उतना ही सम्मान मिलता है, उतना ही सुना जाता है। और जिस तरह से वे तुम्हारे विचारों को ठुकरा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तुम भी रिजेक्ट कर पाती हो। यह ना कहो कि इतना तो नहीं, वैसे तो नहीं, फिर भी ना, ये बताने वाली बात नहीं, पर खुद को कह देना, अपने ऊपर इतना एहसान कर देना। जब तक असल समानता न आए, कर्म करना है, कार्य करना है। सिर्फ रसोई में चलती है, इस बात से खुश नहीं रहना है। और ना समझ मर्दों की महिलाओं वाले चुटकुलों पर हमें यूं नहीं हंसना है कि सदियों की तपस्या है वहां से यहाँ तक का सफर।
सदियों की तपस्या है वहां से यहाँ तक आना। इस तपस्या को अपनी नासमझी से निस्तेज न करना, अपनी अंधिज्ञता से स्वयं को पीछे न ढकेलना। इतनी संवेदनशीलता स्त्री तुम अवश्य रखना, इतनी संवेदनशीलता स्त्री तुम अवश्य रखना। बहुत क्या बहुत बात शुक्रिया। है, क्या बात है रेखा जी, बहुत सुंदर रेखा जी, खूबसूरत, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर। यथार्थ को बिल्कुल शब्दों में लपेट कर आपने सामने रख दिया है, बहुत सुंदर। के साथ दिखाने की और दिखाने की ओर। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सही, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर रेखा जी, आपने इतना सुंदर हमारे सामने नारी का स्वरूप रखा। अब हम चलते हैं पटियाला की ओर। कैप्टन चमकौर सिंह जी चहल, जो आमतौर से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में कविता लिखते हैं, उनकी जो कविता है पंजाबी में उधारी छाम, कलाम शक्ति। उधारी छाम, कलाम शक्ति, ये 2 पुस्तकें हैं जो अभी प्रकाशित हुई हैं। हम बड़े आदर के साथ कैप्टन चमकौर सिंह जी को आमंत्रित करते हैं। कैप्टन चमकौर सिंह जी, मंच आपका है। आप अपने जुबा से हमारे लिए क्या लेके आए हैं? उर्दू भाषा में, पंजाबी भाषा में, हिंदी भाषा में, हम सब भाषा में सुनने के लिए आतुर हैं। आइए कैप्टन चमकौर सिंह जी। शिखा जी, चमकौर जी शायद है नहीं, जुड़े थे शुरुआती पर अभी दिख नहीं रहे हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार के लिए मंच ले लूं अपने हाथों में। हाँ जी, मंच आपका है रेखा जी। और मीनाक्षी जी की आज्ञा से भी, मीनाक्षी जी का ही आदेश है। और मैं अब उनको बुलाना चाहती हूँ जो काफी वक्त से बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और हम सबों को बहुत ही प्यार से बुला रही हैं। जी हाँ, मैं शिखा जी की बात कर रही हूँ, आज की सूत्रधार शिखा जी। मैं आपको बहुत ही सम्मान और प्रेम के साथ अपने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आइए शिखा जी। स्वागत है शिखा जी, आपका स्वागत है। आइए शिखा जी, मंच का संचालन करना है, कविता पाठ नहीं है। तो नारी शक्ति से संबंधित तो मेरे पास काव्य नहीं है, कविता नहीं है, लेकिन आज के जो रिश्ते हैं, एक जो हम हैं, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, दोस्त है, दुश्मन है, उन सब को लेकर मैंने कुछ बंद लिखे हैं, वो आपके सामने रखना चाहूंगी। एक हम हैं। बरसों पुराने रिश्ते लोग मिनटों में कैसे तोड़ देते हैं। बरसों पुराने रिश्ते लोग मिनटों में कैसे तोड़ देते हैं। अजीब इंसान है वो, ना जाने कौन से मिट्टी के बने होते हैं। एक हम हैं जो पल की मुलाकात को भी दिल में संजोए रखते हैं। एक वो है जो हर पुरानी यादों को एक पल में भुला देते हैं। बरसों पुराने रिश्ते लोग मिनटों में कैसे तोड़ देते हैं। अब तो कभी कभी अपनों पर भी शक होने लगता है। जख्म के ऊपर जख्म ना लग जाए, यह डर हमेशा से लगा रहता है। कोई दिल के करीब आने लगे तो दिल धड़कने सा लगता है। उससे बिछुड़ने का गम पहली मुलाकात से ही शुरू होने लगता है। बरसों पुराने रिश्ते लोग मिनटों में कैसे तोड़ देते हैं। अजीब इंसान है वो, न जाने कैसे मिट्टी के बने होते हैं। हर बार संभल कर चलना, हर बार संभल कर चलना, फिर भी धोखा खा जाना। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। हर किसी को अपना दोस्त मान लेना। लोग हंसते हैं मुझ पर, कुछ तो मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। पर क्या करूं, हम सबको एक जैसा समझते हैं, इसलिए खफा नहीं हो सकते। ना जाने कैसे लोग हर पल में मिनटों में रिश्ते तोड़ देते हैं। लास्ट बंद आपके सामने रखती हूँ। किस्मत अच्छी है, किस्मत अच्छी है, भीड़ में रहते हैं, इसलिए रो नहीं सकते। आंसू रोक कर रखते हैं, जिससे कोई कमजोर नहीं समझते। वरना तो रोज कोई भी साथी बनकर पीछे से वार कर जाए, इसलिए बचे हैं, वरना खुद से भी एतवार उठ जाए, खुद से भी एतवार उठ जाए। बरसों पुराने रिश्ते लोग मिनटों में कैसे तोड़ देते हैं। अजीब इंसान है वो, कैसी मिट्टी के बने होते हैं, कैसी मिट्टी के बने होते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत शिखा रस्तोगी जी, बहुत सुंदर रचना। बहुत सुंदर। आपने कहा कविता नहीं पढ़ती हूँ, क्या कविता पढ़ी आपने। बहुत खूब, बहुत खूब। कितना खूबसूरत संचालन, इतना ही सुंदर काव्य पाठ। इसके लिए
नारी हर रिश्ते में बंधी हुई है ना, तो कोई बात हाँ नहीं, जी। रिश्तों पे आप अभी तो कहते हैं ना, नारी का कोई अपना घर नहीं है। पिता के बिल्कुल। घर में पिता के घर की है, पति के घर में पति का घर है, बेटे के साथ रहती है, बेटे का घर है। लेकिन ये नहीं कहते कि ना औरत के बिना, माँ के बिना, पत्नी के बिना घर ही नहीं है। लेकिन उसका खुद का कोई घर नहीं है। जी, मेरी कविता इसी के ऊपर एक थी कि घर में नारी खुद घर में बेघर है। घर में बेघर है। अब हम जिन्होंने इनका इतना सुंदर संयोजन रखा है और जो हर बार हमारे को बुलाती हैं और एक एक के साथ में संबंध स्थापित करती हैं, एक एक को कॉल करती हैं और पूरा दिन उनका ये काम रहता है, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, हर समय उनका हमारे पास में उनका क्या कहते हैं मैसेजेस आते हैं। मैं उन्हें मेरी आवाज आ रही है। गांधी जी जो हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट, जीजीएम मॉनिटरिंग एंड रीजनल प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट एशिया की हैं, जिन्होंने हमारे सामने अभी रूल्स भी रखे कि 3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समय पे समाप्त होना चाहिए। हाँ, तो हमने ज्यादा समय नहीं लिया है। मीनाक्षी जी, आप हमारी टीचर हैं, आप हमें ऑब्जर्व कर सकती हैं। तो हम बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, जो आपने हमें रूल दिए, अब हम आपको आपका मंच सौंपते हैं। हमारे सामने काव्य पाठ रखिए और अपनी मधुर वाणी से, क्योंकि मैंने इनके बहुत बार सुने हैं, इतनी मधुर वाणी के अंदर ये काव्य पाठ करती हैं। तो मीनाक्षी जी, मंच आपका है, आइए और अपने काव्य पाठ की प्रस्तुति हमारे सामने रखिए। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शिखा जी, आप मंच का संचालन बहुत ही खूबसूरती के साथ में कर रही हैं। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय अंकल जी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। अंकल जी, आपके आशीर्वाद को लेते हुए आपका आशीर्वाद चाहूंगी और अपनी काव्य पाठ को अपनी कविता शुरू करना चाहूंगी। मैंने अभी तक सभी की कविताएं बहुत ध्यान से सुनी। मेरी कविता थोड़ी सी अलग है, आप सभी की अनुमति चाहूंगी। बहुत समय बीत गया और पन्ने खाली ही रह गए। बहुत समय बीत गया और पन्ने खाली ही रह गए। कुछ लिखा ही नहीं या लिखने का समय ही नहीं मिला, या खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि शायद कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। आसपास बहुत कुछ चल रहा था, आसपास बहुत कुछ चल रहा था, मन भी मेरा मुझे टटोल रहा था। भावों की नदियों के शोर को जैसे दिल ने थाम लिया था। हर मंजर को यथार्थ पर लिखने का स्वयं से किया वादा टूटने सा लगा था। पर आज पूरा विश्व जहां नारी को सम्मान दे रहा था, वहां मेरा नारी हृदय भी विचलित हो रहा था। कहां से शुरू करूं? आज के युग की बात करूं या दादा दादी नानी के जमाने से शुरू करूं? लंबे विश्लेषण की जगह संक्षेप में कहूं या समाज के चित्र को पन्नों पर ही अंकित कर दूं? क्या बरसों से नारी को सम्मान दिलाने का प्रयास सफल हुआ है? क्या कहीं कोई बदलाव भी हुआ है? क्या सच में रूढ़िवादी परंपराएं आज बदल गई हैं? क्या वास्तव में दहेज के लिए प्रताड़ित नारी की व्यथा अब कम हुई है? क्या हकीकत में नारी पर होने वाले शोषण की खबरें आज अखबारों के पृष्ठों पर नहीं मिलती? आज चारों ओर से नारी दिवस, नारी सम्मान का शोर, जैसे आज ही नारी अवतार हुआ हो और कल कहीं भी कोई शोर नहीं। नारी दिवस खत्म और उसका विसर्जन भी यहीं। जिस समाज में नारी को शक्ति, आदर्श, विद्या, लक्ष्मी और जननी के रूप में पूजते रहे हैं, उसी समाज में नारी आज भी असुरक्षित है। कोई उसको अपमानित करता है तो कोई उसकी खुशियों को लूट ले जाता है।
कोई उसकी अवहेलना करता है तो कोई उस लक्ष्मी के आंगन को ही उजाड़ देता है। कोई उसे अपने इशारों पर नाचने वाली कठपुतली समझता है तो कोई उसके अस्तित्व को, उसके स्वाभिमान को पैरों तले रौंद डालता है। उसके दर्द और चीख सिर्फ अखबार के पन्नों का हृदय नहीं चीरती, मानव की रूह को भी चीर देती है। मानवीय मूल्यों एवं संस्कारों को भी लहूलुहान कर देती है। आज की नारी सब पर भारी, आज की नारी सब पर भारी, नारी अबला या सबला, इन विषयों पर हम वाद प्रतिवाद तो कर सकते हैं, पर क्या सुना है किसी ने कभी किसी पुरुष का बलात्कार हुआ है, उसे दहेज के लिए मारा या जलाया गया है? किसी पुरुष को उसकी सास ने प्रताड़ित किया है, उसके चेहरे पर तेजाब गिराया है, या उसके गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर दी गई हो? बहुत से ऐसे सवाल मेरे मनस पटल पर हिलोरे दे रहे हैं। कोशिश जारी है। समाज बदला है, नारी को सम्मान मिला है। आज वह हिम्मत करती है, प्रताड़ित होने पर भी सच का सामना करती है और सच्चाई को सामने लाने से डरती भी नहीं है। धन्य है वे समाज सेवक जो नारी को सम्मान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शत शत नमन है उनकी सोच को, प्रणाम है उनके संस्कारों को, उनके मानवीय मूल्यों को। नारी की बात नारी के द्वारा नारी को समर्पित। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत क्या सुंदर, बात है मीनाक्षी जी, बहुत बहुत दिल को छूने वाली। क्या बात बहुत मीनाक्षी जी, थॉट आप प्रोवोकिंग, बहुत अच्छी एकदम अलग, कविता। एकदम बहुत अलग, गहरा बहुत चिंतन, भाव, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया, दिल को छू गई। थैंक यू। बहुत अच्छी। शिखा जी आप मंच पर उपस्थित हैं। अनेक मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल ये नारी नहीं मनाते, केवल एक दिन नारी दिवस मनाते हैं। तो मुझे सुषमा स्वराज जी की वो बात याद आती है जब उन्होंने एक सभा में कही थी कि 364 दिन आप हमको बीट करते हैं और एक दिन आप हमको ग्रीट करते हैं, 365वें दिन आप हमको ग्रीट कहते हैं। तो वो जो मंत्री जी थे उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। जो नारी का स्वरूप है एक तरफ तो हमको बहुत सुंदर दिखाई देता है, माँ बहन बेटी सब स्वरूप में, लेकिन जो एक दूसरा चित्र है वो हमारे लिए बहुत शर्म का बन जाता है, हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। जब 2 वर्ष की लड़की के साथ में स्कूल के अंदर, 7 वर्ष की लड़की के साथ में स्कूल के अंदर बलात्कार होता है, उसकी प्रताड़ना होती है, इवन ये कह सकते हैं हम 60 साल की महिला भी सुरक्षित नहीं है। ये समाज है, ये वही समाज है जहाँ नारी पूजनीय है। कहते हैं ना यत नारीस्तु पूजनते तत्र मनते देवता, लेकिन वही नारी प्रताड़ित भी होती है, नारी दहेज का शिकार भी होती है, नारी को जलाया भी जाता है। ये समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक, कहते हैं ना कि लिंग में बदलाव नहीं आएगा, जब तक भगवान धरती पर नहीं आएगा, भगवान जब तक हमारे लिंग को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा जो नारी का जो शोषण है वो कम नहीं हो सकता। बहुत सुंदर आपके विचार थे, आपको शत नमन। आपने पूरा नारी का जो स्वरूप है हमारे सामने उपस्थित रखा। मीनाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं मीनाक्षी जी इसके समापन की ओर। शिखा जी, आशीष जी भी मंच पर आ गए हैं। अच्छा, ओके ओके। जी सभी को नमस्कार। आज आप सबसे तकरीबन 3 हफ्ते के बाद मिल रहा हूँ और मैं एक्चुअली अफ्रीका ट्रेवल पे था तो इसलिए आप लोगों से नहीं जुड़ पाया। आप सभी को समस्त नारी शक्ति को प्रणाम। और आज का टॉपिक जो है नारी शक्ति, बहुत ही सशक्त टॉपिक, और मुझे उम्मीद है, मैं बीच बीच में सुन रहा था जब भी मुझे मौका मिला, सबकी रचनाएं बहुत ही प्रेरणा देने वाली थी। और मैं आज थोड़ा सा काव्य पाठ नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ऑलरेडी मैं किसी मीटिंग में था और सीधा वहीं से आ रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, और वुमेन डे की जो भी हमारे पीछे गया है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ऐसे ही टॉपिक बेस्ड पोइट्री हम और आगे बढ़ाते चलें। अभी आई थिंक जो अभी मेरी योगिता से बात हुई है, इसके बाद एक टॉपिक हम और रखने वाले हैं, कलम के सैनिक। तो काफी लोग कलम के सैनिक के लिखते रहते हैं, तो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था वापस में आते हुए कि आगे वर्ल्ड पोएट्री डे भी आ रहा है, तो उससे वर्ल्ड पोएट्री डे से पहले एक टॉपिक हमने रखा, तो मैंने कहा ठीक है कलम के सैनिक रखते हैं। तो हम लोग सब कलम के सैनिक कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और कई लोगों ने पहले भी बहुत लिखा है, तो इस बार टॉपिक ही फोकस करेंगे कलम के सैनिक पे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और बहुत अच्छा लगा आज 3 हफ्ते बाद सबसे जुड़ के परिवार से दोबारा मिलकर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा भी कर दे शुक्रिया। आपका तो है ही है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने अपने व्यस्तता के बावजूद भी हमारे बीच में आए और हमें धन्यवाद, हमें अब क्या कह सकते हैं, हौसला अफजाई की और अपने आगे के कार्यक्रम के बारे में हमें अवगत कराया। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। वोट फॉर थैंक्स के लिए हम बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर मंजू रुस्तगी जी को आमंत्रित करते हैं कि वो धन्यवाद ज्ञापन से हमें आशीर्वादित करें। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। आज के नारी शक्ति उत्सव में सम्मिलित सभी साहित्य प्रेमियों और काव्य अनुरागियों को पुनः मेरा प्यार भरा अभिवादन। सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ LPGISA के संस्थापक और निदेशक श्री आशीष शर्मा और श्रीमती योगिता शर्मा का, जो कलम के सैनिकों को यह अद्भुत मंच प्रदान कर साहित्य की प्रचंड ज्वाला से सभी को ऊर्जावान बनाए रखते हैं, नित नए विषय देते हैं, नित नई अभिव्यक्तियां सुनने को मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की काव्य गोष्ठी में आदरणीय श्री हरींद्र जी का अंतस से धन्यवाद करती हूँ, जो काव्य गोष्ठी के आरंभ से लेकर अंत तक अभी हमारे मध्य उपस्थित रहे, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति और आशीर्वचनों ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया। आपका अंतस से धन्यवाद। आज की काव्य गोष्ठी की संचालिका शिखा रुस्तोगी जी को आत्मीय आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट संचालन से काव्य गोष्ठी में समा बांध दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सार गर्भित स्पेशल रिमार्क्स प्रस्तुत करने हेतु रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया LPGISA की श्रीमती रेखा नैयर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके सतत सहयोग हेतु हम सदैव ही कृतज्ञ हैं। ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट GGM मॉनिटरिंग श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी हर गोष्ठी को सुनियोजित ढंग से आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोष्ठी के पोस्टर्स, वीडियो स्लाइड्स और वीडियोस बनाने में हमारे युवा सितारे वेदिका गुप्ता, अभिलक्ष लक्षी, काव्या गुप्ता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनके सहयोग बिना गोष्ठी की सफलता असंभव है। आज की गोष्ठी में आमंत्रित सभी कवि कवियत्रियों का आत्मीय आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपनी रचनाओं से आज की काव्य संध्या को यादगार बना दिया। नारी के विविध रूपों की बहुत ही भावपूर्ण ढंग से जिन्होंने उनको परिभाषित किया। फेसबुक से जुड़े सभी सुधी श्रोतागण बधाई एवं धन्यवाद के पात्र हैं, जो अपना अमूल्य समय देकर हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अंत में इतना ही कि आनंदित हुआ है मन आप सभी से मिलकर, कृतज्ञ है हम आपके दोनों हाथ जोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। शिखा जी, बहुत बहुत आभार मंजू जी, आपने इतना सुंदर आभार व्यक्त किया। आशीष जी को आमंत्रित करते हैं कि वे आए और हमारा समाप्त हमारे सामने प्रस्तुत करें।
इस सभी को बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।